हेलो फ्रेंड्स, अभी हम सिग्नल सिस्टम में चैप्टर 1 में एलएनबी ओपेनियम का सॉल्यूशन देख रहे हैं। आज हम एलएनबी ओपेनियम का 1.29 का प्रॉब्लम नंबर ए का सॉल्यूशन देखेंगे। 1.27, 1.28 लिनियरिटी, कॉन्जलिटी, मेमोरीलेस, ये सब चेक करना था, स्टेबिलिटी वो सारा देख चुके हैं। ये भी हमने देखा है कि होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है, एडिटिव सिस्टम क्या होता है, दोनों हो तो लीनियर होता है। ये सारी चीजें देख चुके हैं। लेकिन कुछ अलग टाइप का ये प्रॉब्लम 1.29 ए दिया हुआ है, जिसमें इनपुट आउटपुट में एक रिलेशन दिया हुआ है और चेक करना है कि एडिटिव है या नहीं। एडिटिव है, पहला तो शो करना है फर्स्ट पार्ट में कि एडिटिव है, और दूसरे पार्ट में चेक करना है कि e⁻j⁴ से xn में मल्टीप्लाई कर दें, फिर रियल पार्ट निकालें, तब भी एडिटिव रह जाएगा या नहीं रह जाएगा, ऐसा चेक करना है। तो एडिटिव के लिए देख लें, एडिटिव सिस्टम किसको बोलते हैं। एडिटिव सिस्टम किसको बोलते हैं पहले इसको समझिए। x1n अगर इनपुट दे रहे हैं किसी सिस्टम में तो y1n आउटपुट आ रहा है, x2n इनपुट दे रहे हैं देन आउटपुट y2n आ रहा है, देन तीसरा इनपुट देंगे x3n इक्वल टू x1n प्लस x2n। पिछले दोनों इनपुट को सम करके थर्ड इनपुट देंगे, तो थर्ड जो आउटपुट आए y3n इक्वल टू y1n प्लस y2n आना चाहिए। दोनों इनपुट को सम करके हम दे तो करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी प्रीवियस दोनों आउटपुट का सम आए। अगर ऐसा आता है तो हम उस सिस्टम को एडिटिव सिस्टम बोलते हैं, ऐसा आता है तो उस सिस्टम को एडिटिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये एडिटिव सिस्टम की डेफिनेशन हुई। अब इसके हिसाब से हम चेक करेंगे कि yn इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ xn एडिटिव है या नहीं है, ऐसा हम चेक करेंगे। और इसमें दे रखा है डू नॉट एज्यूम दैट xn इज रियल इन दिस प्रॉब्लम, मतलब xn को कुछ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हमें लेट करके चलना पड़ेगा। पहले ही हम इनपुट को कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी लेट कर लेते हैं, मतलब लेट कर लेते हैं xn इक्वल टू रियल पार्ट प्लस कुछ इमेजिनरी पार्ट है JSN, ऐसा पहले ही हम लेट करके चलेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। दे भी रखा है डू नॉट एज्यूम xn रियल इन दिस सिस्टम, तो xn को कॉम्प्लेक्स लेके और फिर प्रूव करना है। तो y1n हमारा हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ x1n हो गया, x1n की वैल्यू पुट कर दें रियल पार्ट ऑफ r1n प्लस JS1n, कॉम्प्लेक्स ही लेके चल रहे हैं, और इसका रियल पार्ट देखेंगे तो r1n आ जाएगा। इसी तरीके से y2n फाइंड करेंगे तो रियल पार्ट ऑफ x2n इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ r2n प्लस JS2n हो जाएगा, इक्वल टू r2n आ गया। लेट कर लें x3n इक्वल टू x1n प्लस x2n, इन दोनों का सम है x3n हम ऐसा लेट कर ले रहे हैं x1n प्लस x2n। देन y3n हमारा क्या हो जाएगा, y3n हम निकालेंगे, अगर y3n y1n प्लस y2n के बराबर आ जाता है तो एडिटिव है, अदरवाइज एडिटिव नहीं है। तो y3n हमारा जैसे y1n निकाले हैं y2n निकाले हैं, वैसे ही y3n निकाल सकते हैं। y3n इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ x3n हो जाएगा, और x3n की वैल्यू है रियल पार्ट ऑफ r3n प्लस JS3n, इसका रियल पार्ट हो गया r3n, और r3n की वैल्यू क्या होगी, कर सकते हैं, कैसे निकलेगा r3n की वैल्यू। r3n की वैल्यू क्या होगी बताइए। यहां से x3n है ना, x3n से हम r3n की वैल्यू निकालेंगे, इस वाले रिलेशन से r3n की वैल्यू निकालेंगे। x3n या ऐसे कर लेना, सॉरी
x3n को ही पहले पुट कर दे, x3n की वैल्यू क्या पुट कर दे, x1n प्लस x2n पुट कर दे, ठीक है। इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ x1n प्लस रियल पार्ट ऑफ x2n। ये ज्यादा आसान पड़ेगा हमारे लिए। रियल पार्ट ऑफ x1n हम निकाल चुके हैं, r1n के बराबर है, या डायरेक्ट लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ x1n y1n के बराबर है, और रियल पार्ट ऑफ x2n r2n के बराबर है, r1n y1n के बराबर है, और r2n y2n के बराबर है। r1n r2n ना भी निकलते इस प्रॉब्लम में तो काम चल जाता है। हम इसलिए r1n r2n के टर्म में लिखें कि अगले वाले जो है ना दे रखा है उसके लिए काम आ जाएगा, आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो y3n y1n प्लस y2n के बराबर आ गया, हेंस इट इज एडिटिव सिस्टम हो गया ना, एडिटिव सिस्टम प्रूव्ड हो गया। अब इसमें ये प्रूव करना है नेक्स्ट कि अगला रिलेशन जो दे रखा है yn इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ e टू दी पावर j पाई n बाई 4 xn, और इसको फिर चेक करना है एडिटिव है या नहीं। कैसे चेक करेंगे देखें। लिखा ना yn इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ e टू दी पावर j पाई n बाई 4 xn। देखते हैं डायरेक्ट भी हो सकता है क्या, y1n यहां से निकालेंगे तो रियल पार्ट ऑफ e टू दी पावर j पाई n बाई 4 x1n हो जाएगा, y2n फाइंड करेंगे तो रियल पार्ट ऑफ e टू दी पावर j पाई n बाई 4 x2n हो जाएगा। लेट कर लें x3n इक्वल टू x1n प्लस x2n, यही लेके चलते हैं ना, x1n प्लस x2n, देन y3n हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ e टू दी पावर j पाई बाई 4 n x3n की वैल्यू पुट कर दें, रियल पार्ट ऑफ e टू दी पावर j पाई बाई 4 x1n प्लस x2n, ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ e टू दी पावर j पाई बाई 4 n x1n, अलग अलग भी कर सकते हैं, प्लस है तो रियल पार्ट ऑफ e टू दी पावर j पाई बाई 4 n x2n, और इसकी वैल्यू y1n है, इसकी वैल्यू y2n है, ये y1n है प्लस y2n, फिर एडिटिव आ गया, ये भी क्या होगा, एडिटिव होगा। तो इस तरह से चेक कर देख लिए कि e टू दी पावर j पाई n बाई 4 xn का रियल पार्ट है तो भी सिस्टम एडिटिव ही रह जाएगा। उस तरह से आपको है ना रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट अलग अलग करके लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी बना सकते हैं। मान लिया वैसे बनाते हैं तो रियल पार्ट ऑफ लेंथी चला जाता है ना, cos पाई n बाई 4 प्लस j साइन पाई n बाई 4, चाहते तो उस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, इनटू Rn प्लस JSN, और इसका रियल पार्ट निकालेंगे तो ये रियल से मल्टीप्लाई होगा, इमेजिनरी से मल्टीप्लाई होगा तो रियल पार्ट आएगा, मतलब इसका आएगा Rn cos पाई n बाई 4 माइनस Sn साइन पाई n बाई 4, ठीक है, ये आएगा रियल पार्ट। और इस तरीके से आगे बढ़ेगा, सेम ही चीज आएगी, एडिटिव ही आएगा, तो इतना लेंथी हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम समझा दिए हैं पिछले इसका फर्स्ट पार्ट में कि इस तरीके से भी अप्रोच लेके चल सकते हैं। बहुत सारे बुक में ऐसा सॉल्यूशन लेके चला है,
लेकिन बिना इसको लिए भी आप कर सकते हैं, एडिटिव आ गया। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट हम देखते हैं। इसका सेकेंड पार्ट हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। बी पार्ट इसका, प्रॉब्लम नंबर 1.29 का बी पार्ट आपके सामने है, बोर्ड पे है। प्रॉब्लम नंबर 1.29 का बी पार्ट में दे रखा है इन द टेक्स्ट। आपने जैसा कि डिस्कस कर रखा है कि लिनियरिटी का मतलब होता है कि एडिटिव प्रॉपर्टी और होमोजेनिटी प्रॉपर्टी दोनों होल्ड करना चाहिए। जैसा आप पहले बताते भी आए हैं, लिनियरिटी का मतलब अगर एडिटिव भी है सिस्टम और होमोजेनियस भी सिस्टम है तो लिनियर होगा, ऐसा ओपिनियन ने बता भी दिया है। अब एक दो प्रॉब्लम दे रखे हैं, कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम का सिग्नल का और एक डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है। इनपुट आउटपुट में रिलेशन दे रखा है, चेक करना है, चेक क्या करना है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द सिस्टम डिफाइंड बिलो इज एडिटिव और होमोजेनियस एंड और होमोजेनियस। इसका एडिटिव भी चेक करना है और होमोजेनियस भी चेक करना है, दोनों में से कौन सा है या दोनों है। जस्टिफाई योर आंसर बाय प्रोवाइडिंग ए प्रूफ। ऐसे ही नहीं बोल देना है कि एडिटिव है या होमोजेनियस है, एट एंड ट्रायल, ऐसा नहीं। इस आंसर को जस्टिफाई करना है प्रूफ देके, है ना, प्रूफ प्रोवाइड करके। मतलब जो स्टेप्स हमने बता रखा है ना एडिटिव और होमोजेनियस चेक करके, वो पूरे स्टेप्स को फॉलो करके चेक करना है। और एक और बात है कि इफ इट होल्ड, और एक काउंटर एग्जांपल इफ इट डज नॉट। अगर ऐसा आ गया कि एडिटिव नहीं है या होमोजेनियस नहीं है तो एक काउंटर एग्जांपल देना है कि अगर ए सिस्टम होमोजेनियस नहीं है तो इससे मिलता जुलता कौन सा दूसरा सिस्टम होमोजेनियस होगा। तो एक काउंटर एग्जांपल भी आपको देना है अगर होल्ड नहीं करता है तो, इफ इट डज नॉट। अगर एडिटिव या होमोजेनियस हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होता है तो इस वैसा एग्जाम्पल बनाना है, बताना है जो उस सिस्टम प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। आइए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट पार्ट को करते हैं, पहले तो एडिटिव चेक करते हैं फिर होमोजेनियस चेक करेंगे। एडिटिव तो आपको पता है, x1n इनपुट लेंगे, x1t इनपुट लेंगे, x2t इनपुट लेंगे और तीसरा इनपुट दोनों का सम करके लेंगे। तीसरा आउटपुट पिछले दोनों आउटपुट का सम आना चाहिए। तो y1t तो ऐसे ही कर ले फर्स्ट पार्ट में, x1t या x1t हो जाएगा y2t, आपका हो जाएगा 1/x2t dx2t अपॉन dt का होल स्क्वायर। लेट कर ले, एडिटिव हम चेक करने जा रहे हैं तो थर्ड इनपुट हम लेट कर ले रहे हैं x1t प्लस x2t, देन y3t हो जाएगा हमारा 1/x3t dx3t अपॉन dt का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया y3t। तो x3t की वैल्यू पुट कर दिया जाए, 1/x1t प्लस x2t dx1t प्लस x2t डिवाइड बाई dt का होल स्क्वायर। ये तो अलग अलग हो जाएगा, a अलग हो जाएगा लेकिन a अलग नहीं हो पाएगा ना, डिनोमिनेटर में x1t प्लस x2t है, इसको तो सेपरेट नहीं कर सकते। चलिए इसको तो हमने लिख लिया dx1t अपॉन dt प्लस dx2t अपॉन dt का होल स्क्वायर। तो y1t y2t लाने के लिए दोनों सेपरेट होना चाहिए, तो पूरी क्वांटिटी में x1t और x2t अलग नहीं हो सकता है, और जबकि y1t में सिर्फ x1t है, y2t में सिर्फ x2t है, तो 1/x1t प्लस x2t को सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब ये कभी भी y1t प्लस y2t के इक्वल नहीं आएगा। हेंस क्या है, नॉट एडिटिव सिस्टम, एडिटिव सिस्टम नहीं है, एडिटिव सिस्टम नहीं है। अब इसका काउंटर एग्जांपल देना है, अगर ये एडिटिव नहीं है तो एडिटिव सिस्टम कौन सा होगा।
काउंटर एग्जांपल में दे सकते हैं, डिवाइड में है इसके कारण से एडिटिव नहीं हो रहा है, आई स्क्वायर है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसके कारण से एडिटिव नहीं है, मतलब ये दोनों चीज हटा दें तो एडिटिव सिस्टम हो सकता है। एडिटिव सिस्टम का काउंटर एग्जांपल होगा काउंटर एग्जांपल आपका हो गया yt इक्वल टू dxt अपॉन dt। ये सिस्टम एडिटिव होगा, चाहे तो चेक कर सकते हैं। y1t फाइंड करेंगे तो dx1t अपॉन dt, y2t फाइंड करेंगे तो dx2t अपॉन dt। लेट कर लें x3t इक्वल टू x1t प्लस x2t, दोनों सिस्टम का ऐड करके इनपुट लेट कर लेते हैं। y3t इस केस में हो जाएगा dx3t अपॉन dt। x3t की वैल्यू पुट करते हैं, x3t हमने लेट किया है x1t प्लस x2t, तो d अपॉन dt x1t प्लस x2t। अलग अलग कर सकते हैं डिफरेंशिएशन में, x1t प्लस d अपॉन dt x2t। d अपॉन dt x1t की वैल्यू y1t है, d अपॉन dt x2t की वैल्यू y2t है, तो आ गया y1t प्लस y2t, इसका मतलब एडिटिव है। तो एक काउंटर एग्जांपल हमने ले लिया कि जो गिवन सिस्टम है वो तो एडिटिव नहीं है, लेकिन इसका है ना अपोजिट एग्जांपल एक हमने ले लिया ये सिस्टम काउंटर एग्जांपल में, जो कि एडिटिव है ऐसा हमने शो भी कर दिया। ठीक है, तो एडिटिव हमने चेक कर लिया। अब होमोजेनियस चेक करते हैं। होमोजेनियस सिस्टम किसको बोलते हैं, पहले उसको समझने की जरूरत है। होमोजेनियस सिस्टम ऐसे सिस्टम को बोलते हैं जिसमें इनपुट में किसी क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई कर दें, इनपुट में किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो आउटपुट भी सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होके आ जाए। तो होमोजेनियस सिस्टम के लिए इफ x1t इनपुट दें तो y1t आउटपुट आ रहा है, देन सेकेंड इनपुट हम पहले इनपुट में a से मल्टीप्लाई करके दें तो सेकेंड आउटपुट पहले आउटपुट में a क्वांटिटी से ही सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होके आते हैं। अगर सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होके आता है तो एक होमोजेनियस सिस्टम है, मतलब इनपुट डबल करें तो आउटपुट भी डबल हो जाए, इनपुट ट्रिपल करें तो आउटपुट भी ट्रिपल हो जाए। वैसे केस में हम उस सिस्टम को होमोजेनियस सिस्टम बोलेंगे, उस सिस्टम को हम होमोजेनियस सिस्टम बोलेंगे। तो इस केस में चेक करते हैं, y1t तो हमारे पास है 1/x1t dx1t अपॉन dt का होल स्क्वायर। लेट कर लें x2t इक्वल टू ax1t लेट कर लें, फिर y2t निकालेंगे। अगर y2t a/1t के बराबर आ जा रहा है तो होमोजेनियस सिस्टम को चेक करते हैं। y2t हमारा हो जाएगा 1/x2t dx2t अपॉन dt का होल स्क्वायर। x2t की वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं ax1t, 1/ax1t d अपॉन dt, x2t की वैल्यू ax1t पुट कर रहे हैं का होल स्क्वायर। ax1t एक कांस्टेंट तो बाहर ही आ जाएगा, a dx1t अपॉन dt का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1/ax1t, a स्क्वायर आएगा तो a स्क्वायर dx1t अपॉन dt का होल स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर एक तो कट जाएगा ना, तो ये आएगा a इंटू 1/x1t dx1t अपॉन dt का होल स्क्वायर इक्वल टू a/1t। देखिए ना 1/x1t dx1t अपॉन dt का होल स्क्वायर की वैल्यू y1t है, इसको y1t पुट कर सकते हैं, ये y1t हो गया। तो सेकेंड आउटपुट फर्स्ट आउटपुट में a क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होके आ रहा है, इसका मतलब एक ऐसा सिस्टम है होमोजेनियस सिस्टम है, होमोजेनियस सिस्टम है। अब होमोजेनियस सिस्टम है तो इसका काउंटर एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं होता तो इसका काउंटर एग्जांपल देते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया। अब इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट में पहले एडिटिव चेक करेंगे, फिर होमोजेनियस ऊपर भी मिटा देते हैं।
पढ़ लिए होंगे इतनी बार में। प्रॉब्लम भी लिख देते हैं एक बार, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ट्रेन में होते हैं, घूम रहे होते हैं, बाथरूम में होते हैं और वीडियो देख रहे होते हैं और वहां पे बुक खोल नहीं सकते, इसलिए मैं प्रॉब्लम भी लिख देता हूं ताकि आपको समस्या ना आए। बिना बुक का भी आप वीडियो का आनंद ले सकते हैं, आनंद ही ले सकते हैं, पढ़ाई भी आनंद ही है। एडिटिव के लिए बाय वन n निकालना पड़ेगा, बाय टू n निकालना पड़ेगा, वही सेम प्रोसेस हमको लेके चलना पड़ेगा। बाय वन n हमारे पास है x1n हो जाएगा, x1n इंटू x1n माइनस 2 डिवाइड बाई x1n माइनस 1, x1n माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, x1n माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे भी मिटा देते हैं, जरूरत नहीं है, पर तो हमने लिख ही लिया। y2n हो जाएगा हमारे पास x2n माइनस 2 डिवाइड बाई x2n माइनस 1, x2n माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 के केस में 0, x2n माइनस 1 इक्वल टू 0 के केस में लेट कर लें। x3n इक्वल टू x1n प्लस x2n, देन y3n इक्वल टू हो जाएगा x3n माइनस 2 डिवाइड बाई x3n माइनस 1, x3n माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 के केस में 0, x3n माइनस 1 इक्वल टू 0 के केस में। ठीक है, ये हो गया। अब x3n माइनस 1 ये सब की वैल्यू हम पुट करेंगे। x3n की वैल्यू है x1n प्लस x2n, x3n माइनस 2 की वैल्यू है x1n माइनस 2 प्लस x2n माइनस 2, x1n माइनस 1 प्लस x2n माइनस 1, और यहां भी x3n माइनस 1 की वैल्यू हम पुट करेंगे x1n माइनस 1 प्लस x2n माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, 0 x1n माइनस 1 प्लस x2n माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये तो कभी भी बाई वन एन प्लस बाई टू एन के इक्वल नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू बाई वन एन प्लस बाई टू एन। दिख रहा है, सेपरेट नहीं कर सकते ना, x1 x2 को सेपरेट नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई भी करेंगे तो x1 x2 से भी मल्टीप्लाई होगा, x2 x1 से भी मल्टीप्लाई होगा। बाई वन प्लस बाई टू एन लिखने के लिए बाई वन एन की पूरी टर्म अलग आनी चाहिए, मतलब x1 एन की पूरी टर्म अलग आनी चाहिए और x2 एन की पूरी टर्म अलग होना चाहिए। इसमें सेपरेट होने का कोई चांस नहीं। पहला तो है ना, बहुत सारे इसके कारण है। एक कारण तो है कि डिनोमिनेटर में x1n प्लस x2n है, तो डिनोमिनेटर की क्वांटिटी तो कभी अलग होती नहीं है। दूसरा कारण है कि दो सम मल्टीप्लाई में है, दो सम मल्टीप्लाई में होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी होता है ना। x1n पहला और दूसरा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होने के कारण मिक्सिंग हो जाएगा। दूसरा ये कारण है। तीसरा कारण ये है कि कंडीशन में x1n प्लस x2n आ रहा है ना, कंडीशन में x1 और x2 दोनों आ रहा है, तो कंडीशन कभी भी अलग नहीं कर सकते। सेम कंडीशन में वैल्यूज को अलग अलग कर सकते हैं, प्लस में लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन को चेंज नहीं कर सकते। तो तीन कारण है जिसके कारण से ये सिस्टम एडिटिव नहीं है। तो उसी तीन कारण से एडिटिव नहीं है, तो उस तीनों कारण को हम हटा दें तो फिर एडिटिव हो जाएगा। काउंटर एग्जांपल भी तो देना है ना हमें, काउंटर एग्जांपल इन तीनों चीजों को सोच के हम देंगे। तो कुछ भी हम ऐसा ले लें काउंटर एग्जांपल में, इसी टाइप का ले लें।
कंडीशन में x1 x रहेगा तो एडिटिव नहीं होगा, डिनोमिनेटर में x रहेगा तो एडिटिव नहीं होगा, दो मल्टीप्लाई में रहेगा तो एडिटिव नहीं होगा। तो इस सब को हटा देते हैं, मतलब yn इक्वल टू ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं xn माइनस 2 n नॉट इक्वल टू 0 के लिए, 0n इक्वल टू 0 के लिए, इस टाइप का ले लेते हैं मिलता जुलता। y1n लेंगे तो x1n होगा, y2n लेंगे तो x2n माइनस 2 हो जाएगा। ये देखिए एडिटिव आएगा, चेक कर लेते हैं। लेट x3n इक्वल टू x1n प्लस x2n, देन y3n हमारे पास हो गया, y3n इक्वल टू x3n माइनस 2 एंड नॉट इक्वल टू 0 के लिए, 0n इक्वल टू 0 के लिए। इसको मिटा देते हैं, कंफ्यूज कर रहा है। x3n माइनस 2 की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब यहां मिलते हैं y3n इक्वल टू हो जाएगा, x3n माइनस 2 की वैल्यू होगी x1n माइनस 2 प्लस x2n माइनस 2 और n नॉट इक्वल टू 0 के लिए 0 for n इक्वल टू 0। अब सेम कंडीशन के लिए प्लस में है तो दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, x1n माइनस 2 for n इक्वल नॉट इक्वल टू 0 के लिए 0 n इक्वल टू 0 प्लस ये भी अलग कर सकते हैं, x2n माइनस 2 for n नॉट इक्वल टू 0 के लिए 0 n इक्वल टू 0, अलग अलग कर दिए। सम भी करेंगे तो वापस वही आ जा रहा है, n नॉट इक्वल टू 0 के लिए दोनों ऐड होके x1n माइनस 2 प्लस x2n माइनस 2 हो जाएगा, ऐड करके ये आएगा 0 प्लस 0 0 होगा। अब यहाँ पे देखें तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, y1n के बराबर है, इसको y1n लिख सकते हैं। ये पूरी वैल्यू y2n के बराबर है, y2n लिख सकते हैं। इसका मतलब y1n प्लस y2n के बराबर आया, इनपुट ऐड किए तो आउटपुट भी ऐड हो गया, तो एडिटिव सिस्टम है। तो जो गिवन सिस्टम था वो एडिटिव नहीं था, हम उसके काउंटर में एक एग्जांपल लिए ऐसा सिस्टम जो कि एडिटिव रहा, प्रूव भी कर दिया हमने उसको। ठीक है, एक बच गया, इस सिस्टम का होमोजेनियस चेक करना है, होमोजेनियस चेक करना है। सिस्टम को तो हमने मिटा दिया भाई, बुक निकालनी पड़ेगी सिस्टम को लिखने के लिए। हमारे पास है ना होमोजेनियस सेकंड पार्ट का चेक करना। सेकंड पार्ट है हमारे पास yn इक्वल टू xn इंटू xn माइनस 2 डिवाइड बाई xn माइनस 1, xn माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 0, xn माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको चेक करना है होमोजेनियस है नहीं। होमोजेनियस के लिए x1n इनपुट लेते हैं, फिर उसमें a क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं। तो y1n तो इसी को रहने दें, यहाँ x1 कर लेते हैं, लेट कर लें x2n इक्वल टू ax1n, डन। y2n हमारा हो जाएगा x2n इंटू x2n माइनस 2 डिवाइड बाई x2n माइनस 1, x2n माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 0 x2n माइनस 1 इक्वल टू 0 के लिए। अब x2n की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, देखते हैं a y1n के बराबर ये आ रहा है, इसकी चेक कर रहे हैं कि a y1n के बराबर आ रहा है। तो x2n की वैल्यू ax1n हो जाएगा, x2n माइनस 1 की वैल्यू ax1n माइनस 1 हो जाएगा, ax1n माइनस 1 हो जाएगा, a माइनस 2 था भी, यहाँ भी चेंज होगा ना, ax1n माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0,
0 ax1 n माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तो जगह है ही है हमारे पास। इक्वल टू ax1n इंटू x1n माइनस 2 डिवाइड बाई x1n माइनस 1। अबे 0 a इधर जाएगा तो 0 अपॉन a 0 ही हो जाएगा, ये नॉन जीरो क्वांटिटी है। तो x1n माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0 बाई a लिख सकते हैं, अगले स्टेप में हम 0 लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 बाई a। 0 बाई a 0 ही हो जाएगा। अब a को हम बाहर भी ले सकते हैं, x1n इंटू x1n माइनस 2 डिवाइड बाई x1n माइनस 1। x1n माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। 0 x1n माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये पूरा को देखें, इस पूरे टर्म को देखें तो ये बाई बन n के बराबर है, ये बाई बन n हो गया। Hence it is होमोजीनियस सिस्टम। कैसा सिस्टम है? होमोजीनियस सिस्टम है। होमोजीनियस सिस्टम है, क्योंकि होमोजीनियस सिस्टम है ना, प्रूफ भी कर दिया हमने, तो इसको काउंटर एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो काउंटर एग्जांपल हमें देने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये 1.29 कंप्लीट हो गया। अब देख रहे हैं डिमांड बहुत सारी आ रही है कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करें, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करें। आप तो मुझसे माफ़ी भी मांगूंगा कि 10 दिनों तक कोई दे भी नहीं पा रहा था, मैं कोई वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। मांझी की शादी थी, अपनी मांझी की शादी थी, थोड़ा उसके व्यवस्था वगैरह में लगना था, तो आउट ऑफ स्टेशन चला गया था, तो वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। अब थोड़ा शेड्यूल ठीक होगा और जल्दी जल्दी आपके वीडियो आएंगे। अभी बहुत सारे इसके प्रॉब्लम बाकी है, फिर चैप्टर 3 पे भी आएंगे। चैप्टर 3 की वीडियो डिमांड बहुत सारी आ रही है, थोड़ा देख लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम पहले चैप्टर 1 का कंप्लीट कर लें, कुछ बचेगा तो बाद में भी डिस्कस करेंगे, जो अच्छे गेट टाइप के रहेंगे तो फिर चैप्टर 3 पे आएंगे। हाँ, आपसे एक निवेदन है कि जिस कॉलेज में भी आप पढ़ रहे हैं, अपने कॉलेज के सभी बच्चों तक इस चैनल को पहुँचाएँ। लोग 50,000, 60,000, 1 लाख रुपये दे के इतने पैसे खर्च करके ट्यूशन कर कोचिंग कर रहे हैं, उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कंटिन्यूअस से वीडियो देखते रहेंगे। ओपिनियन का एक एक प्रॉब्लम पूरे सिग्नल सिस्टम के कंसेप्ट पे आधारित है। मतलब हर एक प्रॉब्लम को हम वीडियो सॉल्यूशन करते जाएंगे, आप खाली वीडियो देखते जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिग्नल का एक एक कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा, कोई अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कंसेप्चुअली आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि गेट का कोई भी प्रॉब्लम आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।